साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गूंज रहा है कि आवाज थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी, ज्यादा जोर से है। ओम नमः ओम नमः ओम नमः याद आ गया। ओम नमः। हमारा विषय चल रहा है आत्मानुभूति, क्या, क्यों और कैसे। और अभी तक हमने 2 घंटे में क्या क्या पॉइंट समझे, पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वे निकल ना जाए, स्लिप ना हो जाए। आगे चर्चा बढ़ेगी, लेकिन पहले ये 2-4 बात समझ में आ जाए। नंबर 1, ये पक्का समझ में आना चाहिए कि आत्मानुभूति ही धर्म है, बाकी सब उसके लिए है। धर्म के नाम पर बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन पहले हम जो काम करना चाहते हैं आत्मानुभूति का, वो काम ये बात समझे बिना कभी नहीं हो सकता कि आत्मानुभूति ही धर्म है। इसके बिना धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता है। सबसे पहले दिन जो काम कहा जाता है कि मंदिर जाओ, दर्शन करो, सो उसका भी मतलब और कुछ नहीं है। उसका भी मतलब है आत्म दर्शन करो। केवल जिन दर्शन पर्याप्त नहीं है, निज दर्शन उसका उद्देश्य है। तो पहले तो यहीं पर बहुत लोग अटके हुए हैं कि वो ये नहीं मानते कि पूरे जैन धर्म का एक ही संदेश है, चाहे वो हजारों बातें कह रहा है, 60 आवश्यक कह रहा है, जाने 28 मूल गुण, कितने उत्तर गुण, 12 व्रत, हजारों कंसेप्ट जैन शास्त्रों में भी मिलती हैं, लेकिन सब साधन है और आत्मानुभूति साध्य है। चैतन्य बोध कह सकते हैं। हाँ, उसके पर्यायवाची तो पहले दिन गिनाए ही थे सारे के सारे। आत्मानुभूति के बहुत सारे पर्यायवाची है, वो किसी भी नाम से कहो, लेकिन आत्मानुभूति का नाम ही धर्म है, बाकी सब इसके लिए है। पहला पॉइंट तो हमने ये सीखा। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि वो आत्मानुभूति समस्त शुभाशुभ भावों से ऊपर उठ जाने का नाम है। जब तक किसी भी प्रकार का अशुभ या शुभ भाव शेष है, तब तक आत्मानुभूति नहीं है। 3 प्रकार का उपयोग है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो कोई प्रकार का अशुभोपयोग तो धर्म है ही नहीं, कोई प्रकार का शुभोपयोग भी परमार्थ से धर्म नहीं है। धर्म तो शुद्धोपयोग का ही नाम है।
दूसरी बात ये हमने अच्छी तरह समझी। तीसरी बात हमने ये समझी कि आत्मानुभूति की प्राप्ति करने के लिए तीव्र रुचि चाहिए, तीव्र लगन चाहिए, बहुत तेज प्यास चाहिए, जिसे बहुत अधिक जरूरत होगी उसे ही ये चीज मिलने वाली है। इसका अनन्य प्रेमी चाहिए। दो काम जिसको चाहिए उसको ये नहीं हो सकती। संसार के दो काम तो एक साथ हो जाते हैं क्योंकि दोनों रागात्मक हैं, लेकिन ये काम ऐसा है कि इसके साथ दूसरा कोई काम चलता नहीं है। ये बिल्कुल विपरीत है राग और विराग की दशा। इसमें 36 का आंकड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दुनियादारी भी चलाना चाहूं। अगर रुचि में दो काम बने हुए हैं, अगर ये है काम कि मैं दुनिया में प्रसिद्ध आदमी बनूं, ये भी अभिलाषा हो और आत्मानुभूति की भी अभिलाषा हो, रुचि में दो काम नहीं चल सकते। जीवन में हो सकते हैं, किसी ज्ञानी के जीवन में ऐसा दिखाई दे सकता है कि वो दुकान पर जा रहा है, किसी ऊंची पद प्रतिष्ठा में प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसकी रुचि में वो नहीं हो सकता। रुचि में वो उसको श्रद्धा से चाहेगा नहीं, उसे समस्त शुभाशुभ भावों से रहित होने की एकमात्र अभिलाषा। सब ज्ञानियों ने लिखा है, काम एक आत्मार्थनो बीजो नहीं मन रोग। दूसरा तो रोग है, दूसरा विकल्प तो। हाँ भाई साहब। लेकिन जैसे जो तीर्थंकर प्रकृति के जीव होते हैं, हाँ, उन्हें तो नाम भी हो जाता है, प्रतिष्ठा। मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है। भरत चक्रवर्ती के नाना ज्ञानी होंगे, और बल्कि हो नहीं सकता अगर मैं कोई ऐसा भी कह दे कि जनरली ऐसा देखा ही जाता है। जो लोग धर्मात्मा होते हैं, आत्मानुभूति के दीवाने होते हैं, उनके पुण्य भी इस जाति का संचय होता है कि वे बहुत उत्कृष्ट पदों के धारक, तीर्थंकर आदि पदों के धारक बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तीर्थंकर बनना चाहता है, वो तो तीर्थंकर बनना दूर, सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकता है। देखो गजब की बात सुनो आप, बहुत ऊंची बात है। जो जीव तीर्थंकर बनना चाहता है, वो तीर्थंकर तो बन ही नहीं सकता, वो तो सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकता, उसे सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन भी उसको होगा जिसे तीर्थंकर पद भी नहीं चाहिए, जिसे केवल शुद्धोपयोग चाहिए, उसे इस विश्व में 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ये जिसकी श्रद्धा में आया है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। देखो राग होना अलग बात है, और राग को कर्तव्य मानना, अच्छा मानना, चाहिए मानना मिथ्यात्व है। राग होना चारित्र का दोष है, लेकिन राग को अच्छा मानना ये मिथ्यात्व का दोष लगता है, सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। ये एक रहस्य की बात है, बहुत खास बात है। तीर्थ हाँ ये कह सकते हैं कि जैसे भरत स्वामी, महावीर स्वामी जैसे तीर्थंकर, हाँ, उनकी ख्याति बहुत थी, हाँ, उनके अंदर इच्छा नहीं थी कि मेरी ख्याति हो। यही बताना चाह रहा हूं। तीर्थंकर बने ये सत्य है,
और 100 इंद्रों ने उनको नमस्कार किया, सारी दुनिया, सब कुछ ठीक है, बट विचार करो कि क्या वे इसलिए तीर्थंकर बने? उनके मन में ऐसी कोई भावना थी कि मुझे 100 इंद्र नमस्कार करें, ऐसी इच्छा, मैं बड़ा तीर्थंकर बनूं, मेरे जगह जगह मंदिर बने, मेरे जाने के बाद भी दुनिया, इस तरह की भावना से बनते हैं? और आजकल मेन आप हाँ। विद्यासागर जी को ले लीजिए। हाँ। उनको, वो अपने अंदर में क्या है और बाहर उनको कितना मिला हुआ है। हाँ, देखो, दुनिया में होना अलग बात है, मैं ये बता रहा हूं, उसकी रुचि नहीं होनी चाहिए। रुचि में एकमात्र शुद्धोपयोग होना चाहिए, रुचि में कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी अशुभ भाव शुभ भाव की भी रुचि रही तो वो से सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। ये बहुत ऊंची बात है, इसलिए ये जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें। इसके अलावा हमने अनुभूति किसे कहते हैं, अनुभूति का क्या महत्व है, अनुभूति के क्या क्या पर्यायवाची हैं, ये सब, अनुभूति सरल है या कठिन है, भगवान आत्मा सदा काल सबको अनुभव में आ रहा है, इसलिए बहुत सरल है, हमारे सामने ही है, इसलिए बहुत सरल है। एक कप चाय बनाकर पीना कठिन है, पर आत्मा का अनुभव करना उससे भी ज्यादा सरल काम है, और आत्मानुभूति कठिन भी है, क्योंकि सरल होते हुए भी जीव को पहली बाधा रुचि नहीं है। पहली बाधा उसे राग की रुचि है, जबरदस्त रुचि है, वो साधु बन जाता है, पर अंदर से राग की रुचि नहीं जाती है। कंचन तजना सरल है, सरल तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। सब कहीं राग रंग में उलझे हुए हैं, वही चाहते हैं। हम चाहते हैं हम राग रंग में भी रहें, और आप जो कह रहे हो ना आत्मानुभूति, वो भी होती हो तो हो जाए ना। फिर हम तो ये चाहते हैं कि हमारे हाथ इस मुट्ठी में एक ही चीज आ सकती है। मैं चाहूं कि जहर भी रहे और अमृत भी रहे, ये नहीं रह, नहीं मैं विषय भोग भोगता रहूं, सब तो मुझे विषय भोगों की रुचि भी बनी रह जाए। और आप जो बता रहे हो ना, बहुत अच्छी बात बता रहे हो, सम्यक दर्शन बढ़िया है ये तो साहब, नरक में नहीं जाएंगे, तिर्यंच में नहीं, सब तो कितनी अच्छी बात बता रहे हो आप, तो ये भी दे दो हमको। हम चाहते हैं कि हमको विषय भोगों की रुचि भी बनी रह जाए, कसाएं भी बची रह जाए हमारी, ये ना जाए, विषय कसाए जिंदगी से चले ना जाए। हमने उनको बहुत अच्छी तरह सिक्योरिटी दे रखी है, शरण दे रखी है, हम उनको जाने नहीं देना चाहते। तो वो जो राग की रुचि है वो सबसे बड़ी बाधा है, वो हमको नहीं होती है, एक बाधा। दूसरी बाधा और सुनो आप, अभी तो मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, जरा जरा से पॉइंट्स है, पर बहुत काम के हैं, चिंतन करने लायक है। यही बाधाएं आपकी इतनी है कि जिंदगियां निकल जाती हैं, वो नहीं, जिंदगी निकल जाती है, इनसे पार नहीं होते हैं। इसलिए बहुत शांति से तत्वाभ्यास करो, ये चीज समझो। दुर्लभ अवसर आया है, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कहां नालियों में कीड़े बन बन के बिदबिदाए हम आज जरा सी बात पर मन खराब करते हो।
कुत्ते बिल्ली बने, लोगों ने धुतकार दिया, लात मार दी, डंडा मार दिया, रोटी नहीं मिली, 4-4 दिन पड़े रहे, चोट लग गई, ब्याह ब्याह पिल्लाते रहे, तब तुमने परवाह नहीं की। और आज जरा सा कोई कुछ शब्द सुन लेते हो तो तड़पते हो 4 दिन स्वाध्याय छोड़ करके, है नहीं? क्या रखा है? ये सब हमको विचार करना है। मैं तो एक उदाहरण बहुत अपने लिए विचार करता रहता हूँ, देता रहता हूँ कि आप ऐसा समझो कि मेरी IAS की एग्जाम है और सब कुछ हो चुका है, क्लियर फाइनल है, और मेरा 2 घंटे का ये पेपर है। अब मैं 2 घंटे का पेपर दे रहा हूँ, बस ये क्लियर हुआ, मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है। और आप ये बताओ अब इस पेपर में कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मैं कितना डिस्टर्ब होऊंगा? कोई मुझे बोले ओए मोटू, ओए कालू, लंबू, ठीक, कुछ चिढ़ाना चाहे तो कोई भी समझदार कैंडिडेट चिढ़ेगा? वो उस 2 घंटे के पीरियड में कितनी बार इधर उधर देखेगा, कितनी बार बाथरूम जाएगा? अगर ऊपर पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी है एग्जामिनेशन हॉल का, तो वो पंखा ठीक करवाने जाएगा, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएगा कि पहले पंखा में, इतनी गर्मी, जून का महीना है और पंखा खराब है, कि पसीने में तरबतर होलेगा पर पेपर करेगा। ठीक ऐसे ही आचार्यों ने कहा है कि बिजली चमकेगी, तू सुई में धागा डाल लेना बेटा। ऐसे ही ये मनुष्य भाव हमको बिजली की चमक जैसा मिला है। हमने विषय भोगों का सेवन, आज क्या विषय भोगों का सेवन कर लेंगे हम? मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग। हम चक्रवर्ती के भोगों से ये मन तृप्त नहीं हुआ। इंद्र के पद पर जो भोग भोगे, देवगति में जो भोग भोगे, उनसे ये मन तृप्त नहीं हुआ। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हो इन सड़े गले भोगों से, पंचम काल के इन भोगों से? इनसे क्या तृप्ति मिलने वाली है? लेकिन है हम तो बिल्कुल ऐसे दिमाग खराब कर रखा है हमने हमारा, और ये तेजी से अवसर चला जा रहा है, दिन पर दिन बीतते चले जा रहे हैं। तो हमको ये सब समझकर आत्मानुभूति का क्या स्वरूप है, सच्चा सुख किसे कहते हैं, ये विषय भोग सुख नहीं है, भयंकर दुख है, आकुलता स्वरूप प्रतीत होने चाहिए। सुनना मेरा शब्द, प्रतीत होने चाहिए। आपको 5 इंद्री के विषय भोग भट्टी स्वरूप फील होने चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, तब समझ में आएगा कि सुख क्या है। 5 इंद्री के विषयों को भोगना, प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि ये जो तृष्णा है ना, वो ऐसी है जैसे भट्टी में खौल रहे हैं, खौलते हुए दुनिया को नाचते दिख रहे हैं। नाचना नहीं है, वो तड़प रहे हैं। एक उदाहरण दिया उसमें कि खौलते तेल में, खौलता घी है कढ़ाई में, और उसमें पूड़ी डाली, तो आपको दिख रहा है पूड़ी, वाह नाच रही है, नाच रही है। हमको ऐसे 5 इंद्री के विषय समस्त शुभाशुभ भाव आकुलता के उत्पादक हैं, हे हैं, अशुचि हैं, विभाव हैं, निरर्थक हैं, अनर्थक हैं। ये बात तेजी से जमाओ, जोर से अंदर जमनी जरूरी है। ये नहीं जमी है, ये जमनी बहुत जरूरी है कि समस्त शुभाशुभ भाव, समस्त शुभाशुभ भाव ज्ञानी के, ऐसा लिखा है समय सार में, ज्ञानी के सर्व आश्रमों की भावना का अभाव है। समस्त आश्रमों की भावना का अभाव है।
कोई आश्रव भाव नहीं चाह, कोई भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आश्रव भी उसको पसंद नहीं है। ऐसी भावना जब तक नहीं होगी तब तक हमारी दिल्ली बहुत दूर है। ये आत्मानुभूति इसीलिए हमको नहीं हो रही है, वरना अत्यंत सरल है। आत्मानुभूति की दो बाधा है। आप इसे एक कह सकते हो चाहे दो कह सकते हो, मैंने दो करके बोल दिया, बात एक ही है। पहली बात, हमको राग रंग की रुचि है। दूसरी बात, हमको ठोस तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है। हमको तत्व ज्ञान, आत्मानुभूति किस बल पर करोगे, किस बल पर सबको छोड़कर अंदर में उपयोग ले जाओगे, किस बल पर ले जाओगे? आप तो ये सोच रहे हो कि घर में चला रहा हूं, अब आप तो सोच रहे हो बच्चे मैं संभाल रहा हूं, तो आप अंदर जाओगे तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे ना फिर। अब कैसे करोगे? तो जब तक आपको ठोस तत्व ज्ञान नहीं होगा कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, जब तक इतनी निर्भर भावना नहीं आएगी तब तक आत्मानुभूति कैसे करोगे? तब तक ये उपयोग बाहर से सिमट कर अंदर कैसे जाएगा? इसलिए तत्व ज्ञान के कुछ ठोस सूत्र समझने चाहिए। इसीलिए कहा कि देखो, जब तक आत्मानुभूति न हो तब तक क्या करें, ये भी चर्चा की हमने। जब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा थी। जब तक आत्मानुभूति ना हो तब तक क्या करें कि कम से कम आत्मानुभूति की चर्चा तो करो। उसकी चर्चा ही आज बंद हो गई है। उसकी बात तो करो, उसकी भावना तो करो, उसके बिना असंतुष्ट तो दिखो, उसके बारे में ये तो सोचो कि इसके बिना सब जीरो है, ये नहीं किया तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा अंदर में चलने तो दो। ये दोहे चलने तो दो। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये तो चलने दो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, जो आत्म अनुभव करो, कटे कोटि अपराध। असंख्य कर्मों की निर्जरा कहीं होती है, धड़ाधड़ 48 मिनट में केवल ज्ञान हो जाता है। कितनी कार्माण वर्गणाएं तेजी से नष्ट हो जाती है। तो ये जब तक हम तेजी, इसकी धुन तो लगाओ। जब तक आत्मानुभूति ना हो, आपको कोई भी बात कहे, आप हर विषय में आत्मानुभूति ले आओ ना। जैसे ऐसा होता है ना, मान लो मैं अमेरिका से आया, अब कोई भी बात होगी ना तो मैं बात बात में अमेरिका उड़ा दूंगा। केला खाऊंगा, वहां ऐसे केले होते हैं, किसने पूछा था? लेकिन मैं वहां से आया हूं ना। अपन को यहाँ शास्त्र सभा हो रही होगी तो मैं बोलूंगा वो वहां ऐसे होती है, वहां पंखा चलाओगे तो वहां के स्विच ऐसे उल्टे होते हैं, यहाँ के स्विच अलग होते हैं, यहाँ नीचे दबाते हैं, वहां ऊपर दबाते। माने आप बात बात पर वहां की बात करोगे। ऐसे ही आपको देव दर्शन की बात हो, कोई टॉपिक समझ रहे हो, किसी भी टॉपिक, ये स्वर्णाक्षरों में लिख लो, आत्मानुभूति ही जैन धर्म है। बस
जैन धर्म तो आत्मानुभूति का नाम है। आत्मानुभूति के बाकी सब साधन है। जो जैसे लाइन पे लगे ना उसको उधर से ले आओ। उसको कोई जाप कर सकता है, जाप करो। जाप करके क्या करना है? अगर आत्मानुभूति नहीं हुई तो जाप नहीं हुआ। दर्शन करके क्या करना है? उपवास करके क्या करना है? सामयिक करके क्या करना है? सब का प्रयोजन क्षमा क्या है? सही पूछो तो आत्मानुभूति का नाम ही क्षमा है। आत्मानुभूति का नाम ही ब्रह्मचर्य है। 10 धर्म एक आत्मानुभूति की तो अवस्था है। कितनी बड़ी बात कुंदाचार्य देव ने मोक्ष पाउड में लिखी। मोक्ष पाउड में 104, 5, 6 कुछ गाथाएं हैं बहुत अच्छी अच्छी। उनमें लिखा है अरिहंत सीताचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ऐसे ही सब पर घटाया। सम्यक दर्शन क्या है? बोले आत्मानुभूति। सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मानुभूति। सम्यक चारित्र क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, तीर्थ यात्रा। तीर्थ क्या है? कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा रत्नत्रय से परिणत जीव को ही तीर्थ कहते हैं। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में साफ साफ लिखा। तो जब तक ये बात हमको घुटेगी नहीं तब तक आत्मानुभूति हमको प्राप्त होने वाली नहीं है। ये निरंतर सोते जागते उठते बैठते इस ठोस तत्व ज्ञान को अपने हृदय में बसा करके यदि हम कोशिश करेंगे तो आत्मानुभूति सुलभ है, अत्यंत सुलभ है। और अब वो सुलभ कैसे है इसके लिए मैं आज एक पन्ना आपके पास लेकर आया हूँ। ये समय सार की 14वीं नंबर की गाथा है और उसकी आचार्य अमृत चंद्र द्वारा लिखी हुई टीका है। इसमें आत्मानुभूति की विधि बता रखी है। आत्मानुभूति क्या, क्यों, इन सब बातों पर अपन ने उसके महत्व वगैरह पर ही ज्यादा चर्चा हो रही है। आत्मानुभूति कैसे की जाए, विधि क्या है, इस पर हमारी चर्चा अभी कम हो रही है। और कम इसलिए हो रही है कि अभी हम अटके ही हुए हैं ना। विधि तो तब बताए जब प्यास तो लग जाए। ये दिक्कत आ रही है ना, तो इसलिए वो चर्चा ज्यादा हो रही है। पर ये 14वीं गाथा में आत्मानुभूति की विधि बताई है। हमको सारे वही करने जो हम रूटीन में करते हैं, लेकिन लक्ष्य में आ जाना चाहिए। सब वो का वही है, मगर उसमें ये समझना है क्या हेय है, क्या उपादेय है। और उपादेय एकमात्र शुद्ध मैं अपने में रहूं, मैं अपना कर्ता, मैं अपना कर्म, मैं अपना करण। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भला बुरा नहीं कर सकता। दो द्रव्यों से भिन्नता का अभ्यास, भेद विज्ञान ही एक ही उपाय समय सार में आगे चल के आया है सर्व विशुद्ध अधिकार में कि आत्मानुभूति के लिए क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा एक चीज चाहिए, प्रज्ञा छेनी। एक शब्द आया है बहुत अच्छा। क्या चाहिए? बोले प्रज्ञा छेनी चाहिए। छेनी क्यों कहा उन्होंने? ये उनका शब्द है। बोले जैसे पहाड़ में पत्थर लगे होते हैं और वो पत्थर चिपके होते हैं, लेकिन बीच में उनमें सब में एक सरांध दरार होती है और वो ज्ञानी को, समझदार को दिखती है। वो उस विषय का विशेषज्ञ होगा ना। एक अनाड़ी आदमी तो कहेगा चट्टान इतनी मोटी है,
चट्टान उतनी मोटी होते हुए भी उसमें बीच बीच में संधि होती है, जोड़ होता है, और वो एक्सपर्ट को दिखाई देता है। और जहां वो संधि होती है वहां पर वो एक्सपर्ट ऐसे छेनी रखता है और हथौड़ा मारता है और पट्टियां निकल जाती है जिनसे अपन छत बनाते हैं। वो कैसे निकल जाती है? ऐसे ही बोले आपको स्वयं पर स्वभाव और विभाव इसमें छेनी डालनी है अलग ही है। आपको उन्हें अलग देखने का अभ्यास, उसकी कला आनी चाहिए। आप देख सकते हो वो अलग ही है, कुछ अलग मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आपको देखना सीखना है। तो वो कैसे सीखना? सर एक पर्पल ये भी है कि कहीं ऐसे ही रखे हुए हैं, आप ऐसे हटा दो, छेनी से फोर्स भी चाहिए। हाँ, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। हाँ बराबर, छेनी का मतलब हथौड़ा मारना पड़ेगा, बराबर, तभी होगा। ठोस तत्व ज्ञान के बिना आत्मानुभूति कैसे हो? तो ये समय सार है, कुंद कुंद महान आचार्य उन्होंने लिखा, और उसका कम से कम पहला अधिकार तो जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। पहला अधिकार तो आत्मानुभूति का ही अधिकार है, यहीं से शुरू होता है। और उसकी पहले अधिकार की आखिरी गाथा है 38, वो भी पढ़ेंगे कभी। उसमें यही लिखा है, जब आत्मानुभूति हो जाती है तो अब क्या होता है। और इसकी टीका का नाम है आत्मख्याति। आत्मख्याति का मतलब है आत्मानुभूति। आत्मख्याति, ख्याति माने अनुभूति, प्रसिद्धि। तो आत्मा की अनुभूति कराने के लिए ही ये टीका लिखी गई है। तो देखो क्या है, गाथा पढ़ता हूं फिर टीका पढ़ता हूं। जोपसदिया पाणम अबद्ध पुट्ठम मणन्नयम नियतम अविशेषमसंयुक्तम तम सुदृढ़यम वियाणी। जो पस्सदी, देखो जानदी नहीं लिखा, पस्सदी जो देखता है। देखता है क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर अनुभव कराना, आत्मा का दर्शन कराना है। तो जो आत्मा को देखता है, कैसा देखता है? तो 5 पॉइंट्स उठाए इन्होंने। नंबर 1 अबद्ध पुट्ठम, 2 अनन्यम, 3 नियतम, 4 अविशेषम, 5 असंयुक्तम। आप इस पर होमवर्क कर सकते हो, इस पेज पर पीछे, तब बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये 5 पॉइंट समझने हैं आज हमको अच्छे से। ये 5 पॉइंट समझ गए तो आप ये समझो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आज दिन भर लगाना, इसमें मेहनत करना। देखो क्या कहा, अर्थ पढ़ते हैं। निश्चय से अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है और वह अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। शुद्ध नय आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं है। सब एक ही। आत्मानुभूति बोलो, चाहे शुद्ध नय बोलो, चाहे शुद्धोपयोग बोलो, सब एक ही बात है। और इसमें आत्मा की अनुभूति कैसी होती है? अबद्ध, स्पष्ट। आत्मा कैसा दिखाई देता है? अभी इन शब्दों का मीनिंग खोलेंगे। आत्मा कैसा दिखाई देता है जब आत्मा की अनुभूति होती है? 5 प्रकार का, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। देखो अब क्या, यहां शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है
वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? आत्मा ऐसा कैसे दिख सकता है अबद्ध स्पष्ट? क्योंकि वो तो इनका उल्टा है। अबद्ध स्पष्ट का मतलब है बद्ध माने बंधा हुआ, स्पष्ट माने छुआ हुआ। वो तो कर्मों से बंधा है, कर्मों से छुला है, और आप कह रहे हो कि वो तो अबद्ध स्पष्ट है, बिना बंधा बिना छुला है। तो वो हमारी समझ में कैसे आ सकता है? तो देखो कितनी बढ़िया बात है। उसका समाधान यह है, बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, फिर बिना बंधे हुए की अनुभूति कैसे हो सकती है? आत्मा रागादि सहित है, फिर रागादि रहित है, ऐसी अनुभूति कैसे हो सकती है? बोले ऐसे हो सकती है कि ये बंधापन आदि सब अभूतार्थ है। देखो अभी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है ये। इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं, बहुत अच्छा दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे कमलिनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये पहला पॉइंट हो गया। मैं यहाँ पैरा चेंज कर करके 5 बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर पेज आगे बढ़ जाता, मुझे 2 पन्ने लाने पड़ते। मैंने कहा एक ही पन्ने पर पूरा सावधान रहे। लेकिन यहाँ अब एक पॉइंट पूरा हुआ। बद्ध स्पष्ट का उदाहरण दिया कमलिनी पत्ता। अभी इतना याद रखो, क्या समझाया कि जैसे कमल का पत्ता पानी में पड़ा रहता है, लेकिन वो पानी से छुला है कि नहीं छुला है। कमलिनी के पत्ते का खास विशेषता होती है, सबको पता है, तो सबको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए वो उदाहरण दिया। कमलिनी के पत्ते को जिसने नहीं देखा होगा वो देखना जरूर, प्रैक्टिकल देखना। मैंने प्रैक्टिकल देखा है। उसको पत्ते को उठाओ ना पानी में से, उठा के ऐसे देखो जो 10 दिन से बाहर रखा है, और एक सेकंड पहले निकाला है, पर वो रूखा बिल्कुल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। ये एक अचंभे की बात है, गीला तक नहीं होता। ये कमलिनी के पत्ते की विशेषता है। ऐसे ही हमारा आत्मा कर्मों से बंधा हुआ होकर भी बिल्कुल उनसे छुला तक नहीं है, गीला ही नहीं हुआ, अलग का अलग है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अनन्य। अनन्य का उदाहरण समझो। जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, झारी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है,
असत्यार्थ है। जैसे समुद्र का, अब ये तीसरा पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है अनन्य का। उसका उदाहरण दिया है मिट्टी के बर्तन। एक घड़ा रखा है, एक कुल्हड़ रखा है, एक झारी रखा है, मिट्टी के 10 बर्तन रखे हैं। तो 10 बर्तनों में आप चाहो तो ये मिट्टी 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 है, आप अलग अलग उनको मत देखो, आप उनको एक मिट्टी देखो, घड़ा कुल्हड़ मत देखो। और तीसरा पॉइंट देखो, जैसे तीसरा पॉइंट है नियत। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तीसरा पॉइंट है नियत, और इसमें उदाहरण दिया समुद्र का, कि जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र ज्वार भाटा आता है तो ऐसा लगता है जैसे कितना पानी बढ़ गया, पर पानी बढ़ता, नदी में पानी बढ़ता घटता है। नदी का उदाहरण नहीं दिया, मगर समुद्र में आपको एक दिन समुद्र दे, बंबई समुद्र के किनारे जाओ ना, तो किसी दिन लगता है आज तो पानी कम है, और किसी दिन लगता है आज तो पानी बहुत आ गया, जबकि समुद्र में उतना ही पानी होता है। पता नहीं ऐसा कैसे दिखता है। चंद्रमा की कुछ किरणों का ऐसा इफेक्ट बताते हैं कि जिसकी वजह से उसमें उछाल आता है। तो पानी में कभी उछाल आ रहा है, कभी गिरावट आ रही है। पानी 100 ग्राम भी बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, पानी उतना का उतना है, 100 ग्राम घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे ही आत्मा में इतने फर्क आते हैं, पर वास्तव में आत्मा वैसा का वैसा ही है। देखो, इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है और ये 1000 साल पुरानी है, इसलिए आज इसकी जरूरत है कि कोई इस टीका को आज की शब्दावली में अच्छे से, बढ़िया पावर पॉइंट से, बढ़िया इसके चित्र, इसके बढ़िया डायग्राम बनेगा। ये 14वीं गाथा को कोई बहुत अच्छे से आर्ट पेपर पर उदाहरण सहित अलग अलग पैरा बना करके इस 14वीं गाथा की टीका लिख दे तो कितने लोगों को आत्मानुभूति का विषय समझने में मदद मिले। ये काम करना चाहिए किसी को, ये बहुत जरूरी है। बच्चा समझ सकता है, लेकिन भाषा इसकी बहुत कठिन है। देखो, उसको एकदम सरल करनी चाहिए, बिल्कुल। इंग्लिश में भी साथ, हाँ, इंग्लिश में भी, जैसे अनटच्ड, अनबाउंड। हाँ, इसको बिल्कुल, इसका मॉडर्न प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। चलो, चौथा पॉइंट है अविशेष। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये चौथा पॉइंट हो गया अविशेष, और इसमें उदाहरण दिया सोने का। जैसे सोने में चिकनापन, पीलापन, भारीपन है, लेकिन होने पर भी उसको पहनते समय ऐसा भेद अनुभव नहीं होता है। सोना पहना है ऐसी अभेद अनुभूति होती है।
ऐसे ही आत्मा की अनुभूति करना है तो गुण भेद मत देखो। पहला पॉइंट कहता है पर द्रव्य के उससे मत देखो बंधा छुआ। दूसरा पॉइंट पर्याय भेदों से भिन्न बताता है। तीसरा पॉइंट हानि वृद्धि से रहित बताता है। और चौथा पॉइंट गुण भेद से भिन्न बताता है। और पांचवा पॉइंट देखो, पांचवें पॉइंट का नाम है असंयुक्त। इसमें उदाहरण दिया गर्म पानी का। अब इसके 5 पॉइंट, जैसे ये इंद्रियों का चार्ट बना है ना, कितना सुंदर चार्ट बना है, ऐसे ही एक चार्ट बनना चाहिए 5 भावों का। ये इसकी जगह 5 इंद्रियां ने 5 भाव, और 5 भावों में 5 दृष्टांत लिखो। अबद्ध स्पष्ट में काय का उदाहरण है? कमलनी पत्ते का। दूसरा है अनन्य, उसमें काय का उदाहरण है? मिट्टी के बर्तनों का। तीसरा है अनियत, नियत, नियत में काय का उदाहरण है? समुद्र का। और चौथा है अविशेष, अविशेष में उदाहरण है सोने का। और पांचवा है असंयुक्त, उसमें उदाहरण है गर्म पानी का। क्या है वो? जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ। और इनके एक एक उदाहरण और खोजने चाहिए। ये 5 तो है, लेकिन हमको और तो, जैसे गर्म पानी, गर्म पानी की जगह इसको करो गर्म घी। जैसे घी होता है ना, वो शीतलता पहुंचाता है। पानी का उदाहरण क्यों दिया? पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, पानी का स्वभाव तो शीतलता है। लेकिन गर्म पानी से जल सकते हो। जो घी जले पर लगाते हैं तो ठीक होता है, वही घी गर्म हो तो जला सकता है, जला देता है। तो जैसे घी का स्वभाव गर्म नहीं है, पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, गर्मपना तो, उष्णता तो उसमें अग्नि के संयोग से आई है। ऐसे ही आत्मा में मोह का जो दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लिखा है मोह। ये 10 बार पढ़ो और तब समझ में आ जाए ना, तो समझना जल्दी समझ में आ गई, इतनी बढ़िया है ये। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, थोड़ी कठिन है, पर भैया तोता मैना की कहानी थोड़ी है। धर्म सभा में बैठे हैं, भव का अभाव करने के लिए, जन्म मरण का अभाव करने के लिए। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी, अब ये जिसका, इसकी, ऐसी, ये सब भाषा टेढ़ी भाषा सीधी करनी चाहिए बिल्कुल। दोबारा इसको लिखेंगे एक बार। अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप, तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ। ज्ञान आत्मा एकांत बोध रूप है। गजब, देखो कितना, लास्ट लाइन देखो, आत्मा एकांत बोध रूप है। आत्मा तो केवल ज्ञान रूप है। और उसमें जो मोह आया वो कैसे आया? कि जैसे घी में गर्मी आ गई। घी में तो घी ठंडा होता है, लेकिन जैसे घी में गर्मी आ गई, ऐसे ही आत्मा तो एकांत बोध रूप है, लेकिन मोह के संयोग से उसमें ये स्थिति पैदा हुई है। पर तुम चाहो
तो अभी भी जैसे गर्म पानी को भी कोई शीतल अनुभव कर सकता है, जैसे शिला में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, ऐसे ही ये 5 भाव स्वरूप शुद्ध आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा का अशुद्ध अनुभव नहीं होता। आत्मा है शुद्ध अशुद्ध, लेकिन अनुभूति के काल में तो आज का एक पॉइंट ये बढ़ गया इंपॉर्टेंट, जब आत्मा की अनुभूति होती है तो आत्मा शुद्ध ही अनुभव में आता है, सिद्ध समान ही अनुभव में आता है, अशुद्धता पर दृष्टि नहीं जाती है, अशुद्धता गौण हो जाती है, और इसी तरह अनुभूति करते 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 अशुद्धता एक दिन समाप्त हो जाती है और आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाती है। ये जैन धर्म का असली सार चलता है भैया। बताओ आप लोग कुछ। इसमें दिखता कुछ नहीं है, दिखता है ना, शुद्ध आत्मा दिखाई देता है, आत्मा एकांत बोध रूप एक चैतन्य मात्र भाषित होता है, एकमात्र, रागादि नहीं भाषित होते हैं, अनुभव होता है। हाँ अनुभव होता है, एकमात्र चिन्ह मात्र भाषित होता है, ज्ञान मात्र भाषित होता है, और कोई पर द्रव्य पर भाव विभाव रागादि भेद, आत्मा में भेद है, ज्ञान दर्शन चारित्र के पर्याय के पर अनुभूति के काल में कोई भेद भी भाषित नहीं होता है। बहुत अच्छा भजन है एक दौलत राम जी का, जब निज आत्म अनुभव आवे, बहुत अच्छा, उसमें क्या क्या भाषित होता है। तो ये अनुभूति का विषय हम सबको अच्छी तरह समझना है, इसकी लगन लगानी है, और आत्मानुभूति जरूर से जरूर। ऐकत्वमपि मृत्वा, अरे कैसे भी मर कर के भी आत्मानुभूति करो, ये जैन धर्म का संदेश है। इसकी चर्चा घर घर जानी चाहिए, इसकी ये विश्वास जगे। एक चिड़िया भी कर लेती है, एक शेर भी कर लेता है, और हम लोगों का इधर ध्यान नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। समाज का भी, कम से कम जैन लोगों का, जैन समाज का, जैन धर्म सभाओं का ध्यान तो इधर जाना चाहिए। जैन उपदेश दाताओं और जैन श्रोताओं को तो कम से कम इस विषय को मैं दुनिया घूमता हूँ, देखता हूँ, पर ये चर्चा आज बहुत कम हो गई है, बहुत विरल हो गई है। बड़ी बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में और तो सब बातें होती है, जो असली काम है बताया ना, ये असली है, बाकी सब तो इसके लिए है। तो ये सब चर्चा अपन करें, अपना जीवन तो सुधारें, कम से कम आत्मानुभूति सबको हो, इसी भावना से मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। जिनवाणी स्तुति इसी बात पे। हाँ हाँ हाँ।